फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। मैं प्रभात कुमार प्रसाद। चलिए, आज का हमारा जो वीडियो है, वीडियो क्या है आपका सॉलिड प्रोजेक्शन पे वीडियो है, मॉड्यूल 3 सॉलिड प्रोजेक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू डू सेंट्रॉइडल या हाउ टू ड्रॉ सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ एनी शेप और एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ आज का जो हमारा वीडियो है वो क्या, हाउ टू डू प्रॉपर नेमिंग इन सॉलिड प्रोजेक्शन। हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, चाहे आपका प्रिज्म हो चाहे पिरामिड हो। तो आज हम लोग इसको बना के देखेंगे और समझेंगे कि नेमिंग कैसे करना है। क्योंकि याद रखिए, जब तक आपका प्रॉपर नेमिंग सिस्टम सही नहीं होगा, आपका ड्राइंग जब बनाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको, और हर पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन होगी। और कंफ्यूजन जहां होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ड्राइंग आपको बहुत बार रब करना पड़ेगा। बहुत बार मिटाने की वजह से आपका क्या होगा, ड्राइंग बहुत रद्दी दिखेगा। और देखिए, सीधी सी बात है, ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट में आप जितना रब करेंगे उतना इंप्रेशन खराब होता है जो चेकर रहता है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम रब ना करें। ठीक है, जितना रब करेंगे उतना ड्राइंग खराब होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेमिंग कैसे करना। नेमिंग का जो प्रोसेस है, वो जो आपका सिस्टमेटिक है प्रोसेस है, उसको कैसे फॉलो करेंगे, मैं सबसे इजी वे बताऊंगा आपको। उसी फॉलो करिएगा, उसे फॉलो करिएगा, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम लोगों ने प्लेन प्रोजेक्शन में किया था, याद होगा, नेमिंग ए बी सी डी कैसे हमको कल क्लॉकवाइज करना है कि एंटी क्लॉकवाइज करना है, उसका नेमिंग कैसे करना है। यहां पे देखिए, थोड़ा सा नेमिंग कुछ तो सेम होगा, बट यहां पे क्या है, आपका सॉलिड प्रोजेक्शन है। तो सॉलिड प्रोजेक्शन में क्या है, आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में करते नेमिंग का सिस्टम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो उसको देखते हैं हम लोग, उसको हम लोग ड्राइंग बोर्ड में देखेंगे। सॉरी, ड्राइंग बोर्ड बोल रहा हूं, मतलब ड्राइंग कॉपी में डायरेक्ट देखेंगे। क्योंकि ड्राइंग कॉपी में जब तक आपको सही तरीके से बना के नहीं दिखाऊंगा, मजा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग ड्राइंग कॉपी में उसको देखते हैं कि नेमिंग करना कैसे, चाहे वो पिरामिड हो चाहे आपका प्रिज्म हो। चलिए ड्राइंग कॉपी में चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो का टाइटल है हाउ टू डू प्रॉपर नेमिंग इन सॉलिड प्रोजेक्शन, तो सॉलिड प्रोजेक्शन में लोग नेमिंग कैसे करना है ये हमको सीखना है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले काम तो यही है कि हम लोग को ड्राइंग बनाना आना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड है। तो मान लीजिए कि मैं अभी ऑब्जेक्ट जो लेके चल रहा हूँ, हेक्सागोन लेके चल रहा हूँ, और हेक्सागोन का मैं दोनों केस बताऊंगा। एक तो आपका पिरामिड बताऊंगा, प्रिज्म बताऊंगा। दोनों में हम लोग कैसे करेंगे नेमिंग वो बताता हूँ। ऐसे ही हम लोग सभी चीज़ में करेंगे। ठीक है, तो मैं 2-3 ऑब्जेक्ट लेके चलूँगा। तो पहले मैं काम करता हूँ कि आपका हेक्सागोन लेता हूँ, और हेक्सागोन का दोनों काम, एक तो प्रिज्म और एक पिरामिड, दोनों को बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला काम हमको हेक्सागोन बनाना है। तो हेक्सागोन बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या है कि आपको जो भी साइज़ दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। ये एक्स वाई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें आपका मान लीजिए कि 25 mm का साइड दिया हुआ है, 25 दिया है, 30 दिया है, जो भी दिया है। तो मान लीजिए 20 mm दिया है मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं। छोटा इसलिए बनाते हैं कि आपका ये पूरा कवर हो सके। ठीक है, तो 20 mm दिया है मान लीजिए, क्वेश्चन में 20 mm का साइड दिया हुआ है, और 20 mm का साइड दिया है। तो हम लोग ये आपका 20 mm मेज़र कर लिए। सेम आपका एंगल हमको मालूम होता है कि 120 डिग्री यूज़ करते हैं, तो 120 डिग्री हम लोग एंगल यूज़ करेंगे। ये आपका 120 डिग्री, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 120 डिग्री। तो ये 120 यूज़ करके हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हेक्सागोन बना लेते हैं। ये आपका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइट, और सेम वे यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और सबसे पहले काम कि इसका 20 mm दिया हुआ है, तो 20 mm हम लोग यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। सेम इधर भी हम लोग मेज़र कर लेंगे, दोनों साइड हम लोग 20 mm मेज़र कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 20 mm। ठीक है, 20 mm मेज़र कर लिया। अब सेम जैसा हम लोग पिछला वीडियो याद होगा, उसमें हम लोग बनाए कैसे थे हेक्सागोन, कि इसके पैरेलल जाएंगे और यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेम हम लोग इसके पैरेलल मूव करेंगे, यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से तो ड्रॉ हो नहीं सकता, तो यहाँ से ड्रॉ करने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि जितना 20 mm है 20 mm पहले मेज़र कर लें। तो चलिए 20 mm पहले मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमको साइज़ नहीं मिलेगा हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो ये 20 mm हम लोगों ने मेज़र कर लिया। सेम वे हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल जाएंगे
पहले जाके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइट, और इस पर हम लोग मेज़र कर लेते हैं 20 mm। ये 20 mm आपका मेज़र कर लेते हैं, तो ये हो गया 20 mm, और लास्ट पॉइंट को ऑटोमेटिक जोड़ लीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका 20 mm आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हेक्सागन कंप्लीट। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको थोड़ा सा हल्का सा रब कर देंगे तो ऐसे भी वो मिट जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देना है कि बनाना कैसे। ये हो गया हमारा हेक्सागन। अब मान लीजिए कि ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो प्रिज्म हो चाहे पिरामिड हो, सबसे पहला काम क्या है कि इसका सेंटर निकालना। तो चलिए सेंटर निकालना मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, तो पहले तो सेंटर निकाल लें सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी दो डायगोनल को आपस में मैच कर लेंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, सेंटर मिल जाएगा। जैसे ये, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, दो डायगोनल मैच किए, सेंटर अवेलेबल है आपके पास, तो ये हो गया सेंटर। अब इस सेंटर वाली लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कर दिए। मान लीजिए कि आपका कुछ साइज दिया, हाइट दिया, कुछ भी हाइट दिया है, सपोज करते हैं हम लोग कि 50 mm दिया, 60 mm दिया, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 50 mm आपका हाइट दिया हुआ है, तो ये 50 mm आपका हाइट दिया मान लीजिए, ठीक है। इसके पैरेलल जाएंगे, पैरेलल जाने के बाद उस 50 mm वाली जगह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो पॉइंट लाइन्स है, ये सारे जो लाइन्स है, सारे लाइन्स को हम लोग ऊपर तक एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। जहां जहां पॉइंट्स हैं सारे को एक्सटेंड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह है, तो आपका पॉइंट यहाँ पे भी तो है। जब ये पॉइंट है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे लाइन जाएगी। जब लाइन जाएगी तो ये किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, किसके ऊपर, तो ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस छुप जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डार्क कर लेते हैं। क्या क्या डार्क होगा, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका डार्क हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट डार्क हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं प्रिज्म आपका रेडी है, ये रेडी है, बट ध्यान से समझिए नेमिंग कैसे करना है। मेन चीज़ है नेमिंग कैसे करना है। तो नेमिंग का मैंने रूल बताया था, याद करिए कि कभी भी हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे लेफ्ट के कॉर्नर मोस्ट। तो यहां पे लेफ्ट का कॉर्नर मोस्ट कौन सा, ये पॉइंट, ठीक है, स्मॉल ए क्यों, क्योंकि ये टॉप व्यू है, HP है, स्मॉल ए, B, C, D, E एंड F, ये हो गया। पहले हम लोग ने ये कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि बोलेंगे सर कि हम लोग प्लेन प्रोजेक्शन में करते थे तब तो हमारे पास नेमिंग यही करना था, लेकिन यहाँ इतने सारे पॉइंट्स आ गए, हम लोग कहाँ कहाँ नेमिंग करेंगे। बहुत सिंपल वे में आप काम करिए, ABCDEF, काम खत्म। अब यहाँ पे लिखिए A डैश, B डैश, C डैश, D डैश एंड E डैश और F डैश। हमको हिडन कंसेप्ट याद है कि जो पॉइंट हमारा एक्सिस के पास होगा वो हिडन हो जाता है। तो C और D में एक्सिस के पास कौन है, D है, सो D विल बी द हिडन पॉइंट। सेम वे आपका B और E में E आपका हिडन हो जाएगा, A और F में F हिडन हो जाएगा। ये तो हो गया, नीचे के सरफेस के लिए हमने काम कर दिया। मगर दिक्कत ये है कि ऊपर में भी तो सरफेस है, ऊपर में भी तो सरफेस है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं तो ABCD, तो नीचे भी तो है EF। ये जैसे आपका अगर मैं इस रबर की बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि इस रबर में अगर मैं बात करूं तो रबर का कलते जो आपका इरेजर है, जैसे ये ऊपर में आपका क्या है, एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, तो जैसा ऊपर वैसे ठीक नीचे भी तो है। तो जब नेमिंग ऊपर करूंगा तो सेम नेमिंग नीचे भी तो होना चाहिए। तो नेमिंग कैसे ऊपर का करें, ध्यान दीजिएगा।
नेमिंग करने के लिए ए बी सी डी ई एफ हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ हो गया। अब ऊपर का नेमिंग करना है, तो ऊपर के नेमिंग के लिए फिर से यहां पे स्टार्ट करेंगे दूसरा नेमिंग 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये नेमिंग हो गया 1 2 3 4 5 6, इसके लिए कर रहे हैं हम लोग ऊपर वाले के लिए। तो ऊपर वाले के लिए हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाले के लिए है, ए बी सी डी नीचे वाले के लिए। तो अभी ए बी सी डी को भूल जाएंगे, सिर्फ 1 2 3 4 5 देखेंगे। तो 1, तो ये बना 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। इसमें भी क्या होगा, हिडन होगा। 6 एक्सिस के पास है तो हिडन है, और आपका 4 एक्सिस के पास है तो हिडन है, और 5 एक्सिस के पास है तो हिडन है। 1 2 3 विजिबल है, ठीक है। अब ये आपका नेमिंग का प्रोसीजर हो गया। किस केस में, जहां आपका ऐसा हेक्सागोन का क्या बोलते हैं, प्रिज्म केस दिया हुआ। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, पिरामिड केस करते हैं। तो पिरामिड में कैसे आपका होगा उसे भी देखते हैं। चलिए, तो पिरामिड बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और एक चीज आपका ध्यान दिला देता हूं कि अभी मैंने क्या किया था, साइड केस लिया था। अब यहां पे जो मैं पिरामिड बनाऊंगा उसमें मैं कॉर्नर केस ले लेता हूं, तो कॉर्नर के हिसाब से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं कॉर्नर इन द एचपी का केस बनाते हैं, मगर यूज क्या करेंगे हम लोग, पिरामिड। तो चलिए पिरामिड कैसे बनाएंगे। तो पिरामिड के लिए सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए। तो इसमें आपका मान लीजिए कि 20 mm ही है, 20 mm यूज किए, ठीक है, 20 mm यूज किए। इससे हम लोग एंगल बना लेंगे 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। सेम वे यहां पे भी 120 डिग्री एंगल बना लेते हैं, काम खत्म। ये आपका एंगल हम लोगों ने बना लिया, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, मैच कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा साइज कितना है, 20 mm है। 20 mm हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज 20 mm दिया हुआ है, तो ये 20 mm यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और सेम वे 20 mm यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है हल्का सा रब कर देता हूँ, मैं ज़्यादा रब नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपके क्लियरिटी के लिए। इसके पैरेलल जाएंगे, इसके पैरेलल मूव करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। एक सर्कुलर मेथड भी मैंने बताया था, सर्कुलर मेथड के लिए आप लोग पुराने वीडियो में जाएं, वहाँ पे आपको सर्कुलर मेथड आपको दिख जाएगा। ये नॉर्मल मेथड है, सर्कुलर मेथड इससे भी ज़्यादा इजी होते हैं। इसको हम लोग 20 mm मेज़र कर लिए, फिर इसके पैरेलल आए, फिर यहाँ पे हम लोग 20 mm मेज़र कर लेते हैं, और लास्ट में इसको मैच कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक 20 mm ऑप्टेंड हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा हेक्सागोन। बट इस बार क्या है, कॉर्नर केस, और ये क्या था, साइड केस। तो साइड केस इन द एचपी एंड कॉर्नर केस इन द एचपी, ठीक है। तो दोनों से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, चाहे प्रिज्म हो चाहे पिरामिड हो, दोनों में हम लोग क्या करना है, सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल लेना है। तो चलिए, सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने का तरीका वही इसमें फॉलो होगा। किसी दो लाइन को या दो डायगोनल्स को आपस में मैच कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, मैच किया मैं, तो ये मैच करने से हमको मिल गया, ये हो गया सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे अपर साइड, ये हो गया, एक्सटेंड कर देता हूं मैं। तो ये एक्सटेंड कर दिया। मान लीजिए कि आपका साइज दिया है 50 mm दिया है हाइट, तो ये 50 mm हाइट में ले लेता हूँ, 50 दे 60 दे व्हाटएवर जो भी दे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो ये मैंने 50 mm ले लिया। इसके पैरेलल मूव करेंगे, और सारे पॉइंट्स को हम लोग ये XY एक्सिस तक हम लोग लेके आएंगे। सारे पॉइंट को यहाँ पे, सारे पॉइंट्स को हम लोग XY एक्सिस तक लेके आएंगे। ऊपर लेके नहीं जाना है, प्रिज्म की तरह ऊपर लेके नहीं जाना है, सिर्फ इसको XY एक्सिस तक लेके आना है।
और इन सारे पॉइंट्स को हम मैच कर लेंगे इस एपेक्स से या पॉइंट से बोल सकते हैं। तो इससे हम लोग मैच कर लेंगे डार्क जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसको मैच नहीं करना है, उसको डार्क नहीं करना है। सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस किस लिए यूज हो रहा है? हमारी हाइट के लिए, ऑब्जेक्ट का हाइट जो दिया उसके लिए यूज हो रहा है। और इसको हम लोग ऐसे डार्क कर देंगे। ये हो गया। अब इसमें नेमिंग कैसे करना है ध्यान समझिए। तरीका वही है, सबसे कॉर्नर लेफ्ट साइड। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। ए बी सी डी ई एफ, सेम वे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, यहां ई डैश एंड एफ डैश। तो एफ आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, ई भी ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ये हिडन है। मगर एक बात बताइए, जैसे 1 2 3 यहां पे हुआ है, क्या 1 2 3 यहां फॉलो होगा? क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो सिर्फ एक पॉइंट है। तो वो पॉइंट क्या होगा? ओ डैश। और ये पॉइंट कहां से आ रहा है? देखिए इसी का पॉइंट है, तो ये हो गया ओ। अब ध्यान से देखिए, जब टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने से आपके सारे लाइंस दिखेंगे, इसीलिए हम सेंटर से सारे पॉइंट्स को, सारे कॉर्नर को बोल सकते हैं, हम मैच कर देंगे, वो भी डार्क। प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं हुआ है, ध्यान से देखेंगे। प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं हुआ है, पिरामिड के केस में ऐसा होता है। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई भी केस हो, सेंटर से सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेक्सागोन का कौन सा, एक तो पिरामिड और एक प्रिज्म। और दोनों मैंने केस देख लिया, क्या साइड केस भी देख लिया, कॉर्नर केस भी देख लिया। अब यही मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूं और उसमें वीपी का केस देख लेता हूं, तो इससे और इजी हो जाएगा। तो वीपी का केस देखते हैं कि वीपी में कैसे नेमिंग करते हैं और कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें मैं पेंटागन ले लेता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है पेंटागन हेक्सागन इन्हीं सब पे पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेक्सागन और पेंटागन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बनाने में भी डिफिकल्ट होता है और थोड़ा सा नेमिंग उसमें ज्यादा होता है, तो उसको मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, पेंटागन दिया है आपका साइड केस इन द वीपी। तो अब मैं साइड केस इन द वीपी दिया है पेंटागन, और उसका मैं दोनों केस खेलूंगा, एक तो साइड केस, एक कॉर्नर केस, और उसमें भी आपका प्रिज्म भी खेलेंगे हम लोग और पिरामिड भी। तो चलिए मैं सबसे पहले बना लेता हूं, साइड केस का बना लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वीपी में जैसा कि हमको पता है कि वीपी में बनाना है, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और मैं साइड केस बना रहा हूं। तो आपका क्वेश्चन में जो भी साइज दिया हो, 30 दिया हो, 20 दिया हो, 25 दिया हो, जो भी दिया हो डजेंट मैटर, मैं 25 लेके चलता हूं। ठीक है, तो 25 लेके चलते हैं और सबसे पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं 25 से। ये हो गया हमारा 25 mm। ठीक है, अब सबसे पहले काम क्या है इसमें, एंगल। तो एंगल कितना है आपका 108 डिग्री। याद रखिएगा एंगल, याद रखिएगा, क्योंकि एंगल बहुत बच्चे भूल जाते हैं। और एंगल ऑब्टेन कैसे करना है ये भी मैंने बताया है। ये हो गया 108 डिग्री। अब इसको आपस में मैच कर लेते हैं, ये आपस में मैच कर लेते हैं, यहाँ भी मैच कर लेते हैं, और मैच करने के बाद हम लोग मेज़र करेंगे कितना आपका साइज है इसका ऑब्जेक्ट का। ये आपका साइज मेज़र किया इसको, उसके बाद यहाँ से एक आर्क कट करेंगे, सेम वे आर्क यहाँ से भी कट करेंगे, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क कट करेंगे, और यहाँ से भी आर्क इसको कट करेंगे। तो ये हमें पूरा का पूरा 5 पॉइंट मिल चुके हैं, जिससे कि हम लोग का क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर पेंटागन। वो भी कौन सा केस, साइड केस। साइड केस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए राइट साइड आपका साइड आया हुआ है। मैं याद दिला दूं आपको कि प्लेन में आपका जो कंडीशन होता है वो लेफ्ट साइड फॉलो होता है, और आपका जो सॉलिड होता है उसमें आपका राइट साइड फॉलो होता है। तो ये आपका
पेंटागन रेडी है। चलिए पेंटागन रेडी हो गया। चलिए अब हमारा सबसे मेन काम क्या है पेंटागन रेडी होने के बाद, कि हम लोग को इसका सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। एक पॉइंट को लीजिए और उसके सामने वाले लाइन को हाफ कर दीजिए और उसको मैच कर दीजिए। तो मैं ये 25 है तो यहाँ 12.5 मैं मेजर कर लेता हूँ। 12.5 यहाँ मेजर कर लिया 12.5, और इसको मैं मैच कर देता हूँ आपका, इसके साथ मैं मैच कर देता हूँ। तो ये आपका एक बन गया। दूसरा हम लोग बनाएंगे सामने वाले ऑब्जेक्ट के साथ ये पॉइंट और ये सामने वाला लाइन, ठीक है। तो इसका भी मैं हाफ कर देता हूँ। तो ये हो गया 25 का, ये हो गया 12.5, और मैं सामने वाले पॉइंट से मैं मैच कर देता हूँ। तो ये मैच किया तो मेरे को क्या मिल गया, दोनों आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, दोनों के आपस का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इस पॉइंट से हमारा क्या बनेगा, सेंट्रोइडल एक्सिस। अब सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे बनाएंगे, तो भैया यहाँ पे बात ऐसा है कि वहाँ हम लोग अपर साइड कल एक्सटेंड करते थे, यहाँ पे लोअर साइड एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपका एक्सटेंड करेंगे, ये हो गया एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद सबसे पहला काम कि सारे लाइन को, जो ये सारे पॉइंट्स हैं सबको यहां तक लेके आइए, सबको यहां तक लेके आइए। उसके बाद मान लीजिए कि आपका हाइट दिया है 50 mm, ठीक है। एक्सिस का हाइट दिया है 50 mm, तो 50 mm यहां पॉइंट लगाइए, इसके पैरेलल जाएंगे, XY के पैरेलल, यहां एक लाइट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और सारे पॉइंट्स को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे नीचे की तरफ, ये एक्सटेंड कर दिए नीचे की तरफ। अब इसे हम लोग डार्क कर लेते हैं। सो दिस इज योर पेंटागोनल प्रिज्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग का रूल वही है, नेमिंग का रूल वही है कि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट कहां बना है, आपका वीपी में। तो नेमिंग वही होगा, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, and this one is E dash. Same way A, B, C, D and E. एक्सिस के पास कौन है, C है, यहां पे B है। ये टॉप व्यू हो गया इसलिए बिना आपका डैश लाइन के है, और ये फ्रंट व्यू हो गया तो ये डैश लाइन के साथ है। सेम जैसा हम लोगों ने नीचे सरफेस के लिए किया है वैसे वे ऊपर सरफेस के लिए भी करना पड़ेगा। तो सेम वे यहां पे हो जाएगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश। सेम वे 1 का ये 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में देखिए 2 और 5 में कौन एक्सिस के पास है, 2, तो 2 आपका हिडन, 3 आपका हिडन। तो इस तरीके से आपका पेंटागन का नेमिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका पेंटागन का भी नेमिंग हो गया। तो ये हो गया पेंटागोनल प्रिज्म का नेमिंग। अब यही हम लोग पेंटागोनल पिरामिड का नेमिंग देखेंगे और केस पलट लेते हैं। केस पलटेंगे मतलब अब कॉर्नर केस देखते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर केस देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पेंटागन बना लेते हैं कॉर्नर केस के लिए। तो पेंटागन बनाने के लिए हम लोग वीपी में ही बनाएंगे। देखिए सिंपल है, जो चीज आपने यहां पे किया इसको उल्टा पलट दीजिए, तो ये यही आपका फिगर क्या हो जाएगा, वीपी के लिए, और यही अभी फिगर जो एचपी में है वो वीपी के लिए हो जाएगा। ये जो वीपी में है इसको पलट देंगे तो एचपी के लिए हो जाएगा। नेमिंग का प्रोसीजर सेम फॉलो करना है, सेम तरीके से आपको लाइन एक्सटेंड करना है, सेंट्रोइडल एक्सिस वैसे ही निकालना है जैसा हम लोगों ने सिखाया है, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाते हैं पेंटागन का केस, जो कि आपका कॉर्नर केस यूज करेंगे। तो अभी मैं ले लेता हूं 25 30 जो भी है 25 mm ले लेते हैं हम, 25 mm ले लेता हूं और इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एंगल कितना है आपका 108 डिग्री। तो 108 डिग्री हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा लिए और सेम 108 यहाँ पे लगा लिए, हो गया। उसके बाद हम लोग इसको मैच कर लेंगे।
देखिए लाइटनेस और डार्कनेस प्रॉपर मेंटेन रहे तो ड्राइंग की खूबसूरती जो होती है, क्वालिटी जो होता है ड्राइंग का निखर के आता है। मैं हमेशा आप लोग को एक ही चीज़ पे ध्यान दिलाऊंगा कि कभी भी क्वेश्चन बनाए तो उसकी डार्कनेस और लाइटनेस पे प्रॉपर वर्क करें। आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी आप देख रहे होंगे तो मेरी डार्कनेस और लाइटनेस मेंटेन मैंने प्रॉपर किया है। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं ड्राइंग आपको बना के दिखा रहा हूं तो आप ये समझ के चलिए कि मैं आपको फेस टू फेस आपको सामने बैठा के पढ़ा रहा हूं। तो उसी तरीके से आपको अपना ड्राइंग कॉपी में भी प्रैक्टिस करना है। एक बार में नहीं करते आप बना पाए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करते रहना है। बहुत क्या होता है कि कोशिश करना ही नहीं है, आपको कोशिश करना है। धीरे धीरे आपकी डार्कनेस और लाइटनेस ऑटोमेटिक आपकी सुधर जाएगी। तो चलिए पेंटागन बना लेते हैं। इसको मैं मेजर कर लेता हूं। मेजर करने के बाद यहां पे क्या आर्क कट करेंगे, सेम वे यहां पे भी एक आर्क कट करेंगे। यहां से पॉइंट लेंगे, एक आर्क यहां और एक आर्क इस तरीके से कट करेंगे। तो ये हमें मिल गया पेंटागन प्रॉपर। वो भी कौन सा केस? कॉर्नर केस इन द वीपी। ऐसे ही आपका सभी के लिए बनेगा, ऐसे ही आपका एकदम सिस्टमेटिक आपका सभी के लिए बनेगा। तो ये हो गया आपका पेंटागन कंप्लीट। अब इसमें हम लोग पेंटागन बनने के बाद सबसे पहला काम क्या है? तो भैया सबसे पहला काम है सेंट्रॉइडल पॉइंट निकालना और सेंट्रॉइडल एक्सिस बनाना। तो सेंट्रॉइडल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? वही तरीका है जो हम लोगों ने अभी फॉलो किया है। इसका हाफ ले लीजिए। इसका हाफ क्या होगा? 25 है तो इसका हाफ हो जाएगा 12.5। ये हो गया 12.5। सामने वाले लाइन से मैच कर देंगे, ये हल्का सा मैच कर दिए। सेम वे किसी एक साइड इधर भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 12.5 होगा, 12.5, और हम लोग इसे मैच कर देते हैं उसके सामने वाले पॉइंट से। तो हमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि हम लोग को एक सेंट्रॉइडल पॉइंट मिल गया है, सेंटर का पॉइंट मिल गया है। अब इसको हम क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड जब करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो चलिए हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तरीका देखिए एकदम बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक वही फॉलो किया गया जो वीपी और एचपी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। एचपी के रेस्पेक्ट में जो किया गया तो वही वीपी के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, एक्स वाई लाइन को। अब हम लोग क्या करेंगे? इन सारे पॉइंट्स को हम एक्स वाई लाइन तक लेके आएंगे, सारे पॉइंट्स को एक्स वाई लाइन तक लेके आ जाएंगे। और मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका हाइट दिया हुआ है 50 mm, तो ये 50 mm हम लोग एक्सिस से मेजर कर लेंगे। याद रखिएगा जो भी हमें हाइट मेजर करना है वो एक्सिस से मेजर करना है, ये नहीं कि आप इस सेंटर से मेजर कर रहे हैं 50 mm। हाइट हमेशा मेजर करना है एक्सिस से, ये एक्सिस एक्स वाई एक्सिस से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हर पॉइंट से जोड़ देंगे, हर पॉइंट से हम लोग इसे जोड़ देंगे। जो जो पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है सभी पॉइंट से हम लोग जोड़ देंगे इसे। तो ये हमारा पेंटागन का पिरामिड ऑब्टेंड हो गया। ये हो गया पेंटागोनल पिरामिड, ये हो गया आपका ऑब्टेंड हो गया। ठीक है, तो अब इसमें नेमिंग का प्रोसीजर, नेमिंग कैसे करेंगे? सेम स्टार्ट करते हैं, सबसे लेफ्ट और कॉर्नर मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका ए डैश, फिर बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। ये हो गया ए बी सी डी ई डैश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका नेमिंग यहां पे भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी एंड ई। ये टॉप व्यू है इसलिए इसमें डैश नहीं यूज हो रहा है। अब देखिए वही खेल आ गया, जो एक्सिस के पास है उसको हिडन, बी आपका एक्सिस के पास है, ए एक्सिस के पास है। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे इस फिगर की मैं बात करूं तो जैसे ये एपेक्स है, तो एपेक्स आपका सेंटर पॉइंट जा रहा है, सेम वे एपेक्स इसका सेंटर पॉइंट जा रहा है। तो यहां पे ये ओ होगा, तो यहां पे ये ओ डैश हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए कि यहां पे उस सेंटर पॉइंट से सारे कॉर्नर को हम लोग ने मैच किया। सेम वे यहां पे भी हम लोग को जो सेंटर पॉइंट मिला है उसको सारे कॉर्नर से हम मैच कर देंगे डार्क। ठीक है, सारे पॉइंट से, सारे कॉर्नर जितने भी हैं सबसे हम मैच कर देंगे डार्क। ये हो गया आपका पूरा कॉर्नर से मैच कर दिए।
तो ये कंप्लीट आपका क्या बना, पेंटागोनल पिरामिड इन केस ऑफ वीपी। तो वीपी केस में आपका देखिए चीजें क्या है, कुछ नहीं है, जो चीज इधर ऐसे थी ये चीज यहां पे अपोजिट साइड डायरेक्शन में पलट गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेक्सागोन का प्रिज्म, हेक्सागोन का पिरामिड, पेंटागोन का प्रिज्म, पेंटागोन का पिरामिड। यही वीपी में बोले तो ऊपर ले जाइए, एच में बोले तो नीचे लेके आइए। आपका साइड केस दे तो साइड केस में बनाइए, आपका कॉर्नर केस दे तो कॉर्नर केस बनाइए, जो भी केस दे आप केस बना सकते हैं। ऐसे आप स्क्वायर का बना सकते हैं, ट्रायंगल का बना सकते हैं, और सर्कल का तो बहुत इजी है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे कल ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो बाकी दो का मैं टास्क दे रहा हूं आप लोग को, साइड बाय साइड हमारे साथ आप भी वर्क करिए, आप भी थोड़ा सा कल एंटरटेन कीजिए अपने आप को, सीखिए थोड़ा सा। तो ट्रायंगल के बाद सर्कल और आपका स्क्वायर, ये तीनों का आप विद नेमिंग आप हमें कल बनाइए अपने कॉपी में, और हो सके तो हमारे जो कल कमेंट बॉक्स है वहां पे आप हमें भेज भी सकते हैं, ठीक है, वहां पे भेजिए, हम देखेंगे कि आपने सही बनाया गलत बनाया, ये एक बार आपकी भी टेस्ट हो जाए, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और ये पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर है, इस तरीके से फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी का भी हो। इसको फॉलो करते हुए आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप बना सकते हैं, चाहे आपका सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि अब इसके आगे जो एंगल्स हम लोग खेलते हैं वो खेलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग नेमिंग करेंगे। नेमिंग समझ में आ गया, सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना आ गया। अब आप लोग के लिए सबसे इजी वे हो गया है अब क्वेश्चन का स्टार्टिंग डायग्राम बनाना। अब स्टार्टिंग डायग्राम हम लोग इजीली बना सकते हैं। हमको क्या ध्यान रखना है बस, कि हमें कंडीशन क्या दिया है, वीपी में दिया है, एचपी में दिया है, क्या कंडीशन दिया है, चाहे वो कॉर्नर केस दिया है, क्या दिया है वो समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट बनाना कैसे समझ में आ गया, उसका सेंटर निकालना कैसे है वो समझ में आ गया, नेमिंग समझ में आ गया। तो समझिए कि आप आधा जंग जीत चुके हैं सॉलिड प्रोजेक्शन में। तो सॉलिड प्रोजेक्शन का मेन पार्ट है कि आप सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल सकें, उसको सेट कैसे करना है कंडीशन के हिसाब से वो सेट कर लें और नेमिंग कर लें, तो आधा काम खत्म। बाकी का एंगल वाला केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ हम लोग एंगल वाला जो भी है आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तब समझेंगे कि हम लोग बनाना कैसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।